Hello guys, welcome back to our YouTube channel My English Trainer. My name is Rahul Chaurasia. I am an English language trainer and founder of My English Trainer. Guys, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया वो बहुत ही बेसिक था, राइट? अगर आप शुरू से मेरे वीडियोस को आप देख रहे होंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, राइट? मैंने अभी तक 2V कंप्लीट करवाया, राइट? 2V में मैंने आपको पढ़ाया इज एम आर, वाज वर एंड शैल वी विल बी। इट मीन्स 2V में मैंने क्या क्या पढ़ाया। 2 में 3 चीज़ पढ़ाया मैंने। 2V का प्रेजेंट में क्या पढ़ाया? इज एम आर, इज एम और आर। पास्ट में मैंने क्या पढ़ाया 2V का? वॉज और वर। और फ्यूचर में मैंने क्या पढ़ाया? शैल वी एंड विल वी। यही ना मैंने पढ़ाया। 2V का प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट वॉज वर, फ्यूचर में शैल वी विल बी, असम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया, राइट? तो गाइज ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, राइट? आखिर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रामर जानते हैं फिर भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिगिनर है तो आपको शुरू से कहीं ना कहीं बेसिक कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आप ओल्ड हैं इट मीन्स आप कुछ जानते हैं, बेसिक का आपके पास ज्ञान है, आप कुछ ग्रामर जानते हैं, तो आप फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो गाइज स्पोकन इंग्लिश में 4 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 2V, टू हैव, टेंसेस एंड मॉडल्स। गाइज ये 4 टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, राइट? तो गाइज धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा, इन उसी बीच में मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो आखिर हम प्रैक्टिस किस तरीके से करें, राइट? तो चलिए मैं उस पर थोड़ा सा बात करता हूँ। आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज सिर्फ टिप्स पे चर्चा करूँगा, आखिर कैसे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। गाइज किसी भी भाषा को सीखने के लिए ना LSRW एक मेथड है जिसको फॉलो करना पड़ता है, राइट? देखिएगा थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, LSRW, राइट? यही 4 टिप्स हैं। 4 टिप्स नहीं, टिप्स तो एक ही है, 4 एस्पेक्ट्स हैं, इस पर हमको फोकस करना पड़ता है, राइट? गाइस L स्टैंड्स फॉर होता है लिसनिंग, L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग। R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, W stands for writing, right? Guys, L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading and W stands for writing. Guys, these are 4 aspects are very important for spoken English, right? Listening means होता है सुनना, यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। बिना सुने हुए आप किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। गाइज थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, जब आप छोटे बच्चे थे, राइट? जब आप छोटे बच्चे थे उस समय आपके पास ना कोई ग्रामर का ज्ञान था, ना आप कहीं क्लास करने गए। अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड से हैं, बिहार यूपी की बात छोड़ दीजिए, अगर आप इंडिया से हैं तो हमारा मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हमारे समाज में, हमारे देश में हिंदी की मान्यता दी गई है, राइट? तो गाइस हमने हिंदी भाषा को कैसे सीखा? थोड़ा गौर से सुनिएगा इस बात को। मैंने हिंदी भाषा को कैसे सीखा? हम लोगों ने कहीं ना कहीं ज़्यादातर सुना, अपने मम्मी पापा से सुने, अपने समाज में सुने कैसे बोला जाता है, उस सारी चीज़ों को मैंने कॉपी किया, इट मीन्स इमिटेट किए, हम लोग नकल किए। उसी चीज़ को हमको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ गया। तो उसी तरीके से किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। बिना सुने किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। आप कहेंगे लिसनिंग में हम क्या क्या करें? लिसनिंग में गाइज आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन यूट्यूब के जरिए आप सीख सकते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, या मूवीज़ देख सकते हैं, या आप गाना सुन सकते हैं यूट्यूब पे, राइट? यानी लिसनिंग में क्या क्या कर सकते हैं आप? जो भी आप मूवीज़ देखते हैं उसको आप इंग्लिश में देखें, सॉन्ग सुने, कॉन्वर्सेशन सुने, कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश स्पीच, इंग्लिश स्पीच, राइट?
और या न्यूज भी सुन सकते हैं। गाइस आप कहेंगे कि ये सब चीज़ सुनने के बाद मुझे नहीं समझ में आएगा। ये बात सत्य है कि आप नहीं समझेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारी चीज़ें समझने लगेंगे। एक कहावत है कि एक दिन में तो नहीं कुछ होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, राइट। उसी तरीके से आप लिसनिंग पर काम करें। मूवीज़ आप देखते हैं उसको इंग्लिश में देखें, सॉन्ग सुने, कॉन्वर्सेशन इट मीन्स बातचीत। बहुत सारे कॉन्वर्सेशन के वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड हैं जो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं, राइट। इंग्लिश स्पीच सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, न्यूज़ में जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राइट। ऐसे बहुत सारे चैनल है जाके आप देख सकते हैं। ये आप लिसनिंग के लिए हो गया। गैस लिसनिंग में कितना देर करना है वो बता रहा हूँ। लिसनिंग में अगर आपके पास 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आप देंगे काफ़ी है। पर डे सुनना है उसको 20 या 30 मिनट। गाइज अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम तो आप 10 मिनट तो दे ही सकते हैं, राइट। और गाइज एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको 10 मिनट से काम नहीं चलेगा। गाइज इस पर आपको समय देना पड़ेगा। आप समझेंगे कि ग्रामर हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। गाइज बहुत सारे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो ग्रामर जानते हैं, फिर भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे हैं। गाइज इंग्लिश बोलना एक आर्ट ही है, एक कला है अंग्रेज़ी बोलना, राइट। वो कला क्या है? वो प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बोल पाएंगे, राइट। तो आपका लिसनिंग का पार्ट समझ ही गए। अब आगे है स्पीकिंग। गाइज बोलना, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। स्पीकिंग टर्म्स कम्स बाय स्पीकिंग, यानी बोलना बोलने से आता है। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आप बोल बोल के प्रैक्टिस करें। गाइज अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप मिरर के सामने जाइए और अपने आप से बातें कीजिए, राइट। अगर आप मिरर नहीं है तो आप खुद से बातें कीजिए। अगर मिरर भी नहीं है तो आप खुद से बातें कीजिए। अगर आपके पास कोई पार्टनर है अंग्रेज़ी बोलने वाला तो और अच्छी बात है, उसके साथ आप जाइए, मिलिए और बातें कीजिए। शुरू में तो आपको बहुत सारे परेशानियां झेलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, राइट। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, गलती होगा कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो स्पीकिंग का टर्म हो गया। आगे है रीडिंग। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। हम क्या पढ़े? बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि न्यूज़पेपर को रीडिंग कीजिए, लेकिन गाइस मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर लेवल के हैं, उनको समझ में नहीं आएंगे। तो आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जैसे 4, 5, 6, 7 का, उसका बुक उठाइए और उसको रीडिंग कीजिए। गाइस रीडिंग करने से क्या होता है? हमारा जुबान सेट होता है इंग्लिश बोलने के लिए। जब जुबान सेट हो जाएगा तो किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और रीडिंग ही आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देगा, सारी चीज़ें कर देगा। रीडिंग में इतनी शक्ति है कि आप सारी चीज़ें रीडिंग से ही कर सकते हैं। रीडिंग के ज़रिए आप वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप जो वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो उसको नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, उसको मीनिंग फाइंड आउट कीजिए गूगल से या यूट्यूब से, और उसको सर्च करके लिखिए और उसको प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाय रीडिंग गाइज बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, राइट। अगले है राइटिंग, यानी लिखना। लिखना भी गाइज ज़रूरी है। जो भी आपके मन में चलते हैं, जो भी कुछ है, आप सेंटेंसेस बनाइए। राइटिंग में आप आपके, अगर आप एसेज के लायक नहीं हैं, अगर आप कोई टॉपिक पर नहीं लिख सकते हैं, आप सेंटेंसेस बनाइए राइटिंग के तौर पे। जैसे टू बी आप पढ़ रहे हैं, टेंसेस पढ़ रहे हैं, उस पर आप सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। वो भी आपका राइटिंग का एक पार्ट बन जाएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें गाइज। यही 4 मेथड है जिसके तरीके से आप इंग्लिश बोलना आप सीख जाएंगे गाइज। LSRW बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने भी इसी तरीके से सीखा हूँ, और बहुत सारे जो भी आपके टीचर हैं, राइट, आपके टीचर मीन्स आपके जो भी यूट्यूब फैमिली हैं, हमारे जितने भी इंग्लिश ट्रेनर हैं, इसी मेथड से सीखते हैं गाइज। LSRW चाहेंगे जब आप ग्रामर से सीख जाएँ गाइज, इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रामर गाइज एक कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन की बातें करता है, लेकिन बोलना कहीं ना कहीं उसका एक अलग ही मेथड है, अलग ही रूल रेगुलेशन है गाइज, राइट। जो कुछ भी आप सुनेंगे उसको आप बोलने के प्रयास कीजिए, रीडिंग कीजिए छोटे बुक से, और राइटिंग कीजिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं नए नए टिप्स लेके आते रहूँगा। ये तो टिप्स है ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी टिप्स है मेरे पास वो धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो गाइज इस पर आज से ही आप यूट्यूब पे जाइए, लिसनिंग का पार्ट बनिए, मूवीज़ देखिए, सॉन्ग सुनिए, कन्वर्सेशन सुनिए, इंग्लिश स्पीच सुनिए, न्यूज़ सुनिए। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, फिर भी सुनिए उसको। गाइज धीरे 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 सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।